नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त ह्यूमन बिलिंग एक्सपर्ट। आप सभी के साथ एक फिर से नए वीडियो में आपके साथ हाजिर हूं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बैंक के ट्रांजैक्शन। बैंक ट्रांजैक्शंस दैट मीन्स कि किस तरह का होंगे बैंक ट्रांजैक्शन। या तो फिर हम किसी कस्टमर का करेंगे, कस्टमर को पैसा दे रहे, या कस्टमर से पैसा आया, या फिर किसी कंपनी को दे रहे, या फिर किसी डीलर को हम दे रहे। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शन है आप कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर एंट्री आपको मैनेज कैसे करनी है, इसके रिलेटेड हम डिस्कस विस्तार पूर्वक करेंगे। चलते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल देर ना करते हुए। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के बाद आपसे सामने ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रांजैक्शंस में आपको नीचे है बैंक ट्रांजैक्शंस। आपको सिंपल बैंक ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। डिपॉजिट, विड्रॉ, बैंक चार्ज। डिपॉजिट कब करते हैं, किसी को भी हमने पेमेंट दिया या फिर कोई पेमेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास क्या हुआ, वो डिपॉजिट हुआ। कोई भी पेमेंट करता है तो हमने क्या क्या डिपॉजिट किया। हम किसी को पेमेंट देते हैं तो क्या हुआ, विड्रॉ हुआ, हमारे पास से पेमेंट गया है। बैंक के चार्ज कब कब लगते हैं, किसी को अमाउंट देते हैं जब पैसा हम ट्रांसफर करते हैं गूगल पे, फोन पे, या फिर हो सकता है कि कोई चेक वगैरह कैंसिल हो, रिटर्न होता है, तब बैंक के चार्जेस लगते हैं। तो बैंक चार्ज के अंदर वो पार्ट्स आ जाएगा। डिपॉजिट समझते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट, मान लीजिए कि एक उदाहरण है कि आपने पूरे दिन भर में काम करा, आपके गल्ले के अंदर पैसा आया 5, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार। अब आपने वो पैसा क्या कर रहे हो, आप आपके बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हो। बैंक के आपने जाके डाल दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, डिपॉजिट, है ना। तो डिपॉजिट वाला ऑप्शंस तब आपको ले लेना है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करते हो, कैश डिपॉजिट करते हो, चेक डिपॉजिट करते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, जिस मोड से आपने डिपॉजिट किया है आपके खाते में पैसा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ले लेते हैं हम कैश समझने के लिए। यहाँ पे बैंक आ जाएगी, कौन सी बैंक में आपने कैश जमा करा है, बोले एसबीआई में करा है, ठीक है। पैसा कितना है यहाँ पे, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपके खाते में करंट बैलेंस इतना अवेलेबल है। कौन सी तारीख को जमा हुआ, मान लीजिए कल की तारीख में, यहाँ 7 तारीख ले लेते हैं। अमाउंट हम डाल देते हैं, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 4,000 रुपये। अब 4,000 रुपये जो है हमने एसबीआई में खाते में डाल दिए। तो आपने अगर डाले हैं तो यहाँ पे आएगा सेल्फ। किसी डीलर को या वेंडर से आपके पास पैसा आया है तो वेंडर, किसी कंपनी ने आपको पैसा दिया है तो कंपनी, किसी कस्टमर ने आपके खाते में डिपॉजिट करे तो कस्टमर। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं सेल्फ ट्रांसफर ले लेते हैं, क्योंकि हमने खुद हमारे गले में जितना पैसा था वो हमने हमारी बैंक में जाके हमारे खाते में हमने डाल दिया 4,000 रुपये, बात खत्म। यहाँ पे है नरेशंस, मतलब कि कुछ लिखना, नोट वोट मारना हो आपको, नोट एक टिप्पणी वगैरह लिखनी हो तो उसे नरेशन बोलते हैं। 4,000 की जो अमाउंट है, कितने कितने की बंडल्स आपके पास है, 500 की, 200 की, 100 की, 50, जो भी आप यहाँ भर सकते हैं। लास्ट में आपको कर लेना है सिंपल सा यहाँ पे सेव। जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने कैंसिल सेव ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4,000 रुपये की कैश डिपॉजिट की एंट्री आ जाएगी 7 तारीख की। तो हमने यहाँ पे आ रही है, आपको दिख रही है 7 जुलाई कैश 4,000 रुपये। तो ये हमने आपको सिखा दी 4,000 रुपये की कैश एंट्री कैसे करते हैं। अब एक ऑप्शन और लेते हैं, मान लीजिए विड्रॉ, आपने किसी को पैसा दिया। अब मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया है, यूपीआई से दिया है तो यूपीआई, आरटीजीएस दिया है तो आरटीजी, एनईएफटी मारते हैं तो एनईएफटी। मान लीजिए यूपीआई ले लेते हैं। यूपीआई के अंदर कौन सी बैंक से, बोले एसबीआई बैंक से हमने ट्रांसफर करा है। अब पहले हमारे खाते में 50,000 था, 4,000 रुपये हमारे पास जमा हुआ, तो टोटल 54,000 हो गया। अब मान लीजिए हमें पैसा देना है। अब हमने पैसा दिया है, मान लीजिए कि आज की तारीख में ही दिया है, तो आज की तारीख ले लेते हैं। कितना दिया है, मान के चलिए कि 2,000 रुपये हमने पेमेंट दिया। यहाँ पे नीचे किसको दिया भाई, आपने किसी कस्टमर को करा, कंपनी को करा, वेंडर को करा, सेल्फ करा, कैसे करा। सेल्फ वाला कब आएगा, जब आप आपके ये वाले अकाउंट से आपके किसी पर्सनल अकाउंट के ऊपर आप ट्रांसफर करते हो, तब आपको सेल्फ लेना है। अदरवाइज आपको कंपनी कर रहे हो तो कंपनी ले लो। मान लीजिए कंपनी लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर को हमने पेमेंट किया। अब इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर की जो बैंक है यहाँ पे आएगी, उनकी कौन सी बैंक में आप पैसा कर रहे हैं ट्रांसफर, मान लीजिए कोटक बैंक में आप कर रहे हैं, कोटक लिख लेते हैं। ब्रांच मान लीजिए कि मणिनगर। अकाउंट नंबर कौन सा है तो हमने यहाँ पे डाल दिया अकाउंट नंबर। रेफरेंस नंबर क्या है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर। नरेशंस आपको जो डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो, और लास्ट में आपको यहाँ पे कर लेना है सेव। तो यहाँ पे वो एंट्री आ जाएगी। देखिए अब 8 तारीख की एंट्री है, मनी आपके खाते से यूपीआई के थ्रू विड्रॉ हुआ है 2,000 रुपये। अब आपके खाते में 54,000 था तो कितना बचना चाहिए, 52,000। यहाँ पे देख लेते हैं 52,000 अवेलेबल है, आपको दिख रहा होगा।
स्क्रीन के ऊपर, है ना। अब ये बैंक चार्जेस वाले ऑप्शंस कब आएंगे, एक बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि कोई भी बैंक चार्जेस का ऑप्शंस कब आएगा। मान लीजिए कि कोई भी चार्ज लगता है बैंक में आपको, कोई किसी भी प्रकार का, वो चाहे पेमेंट आपका चेक रिटर्न का चार्जेस हो, किसी को आपने पेमेंट करा उसके ऊपर भी हो सकता है, लाख 1.5 लाख जैसे अमाउंट के ऊपर भी चार्जेस लगते हैं, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये, है ना। इस तरह के अमाउंट के कुछ चार्जेस हमें लगते हैं, तो वो आपको ले लेना है। किस मोड से लगा है वो मोड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, कौन सा चार्ज है, आप यहाँ पे कितने रुपए लगा है, 10 रुपये लगा है, 15 रुपये लगा है, 20 रुपये, जो भी आप डाल दीजिए, नरेशन डाल दीजिए, लास्ट में आपको सेव कर लेना है। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, मैंने आपको 3 फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अब समझते हैं रिटर्न चेक। यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए किसी को भी आपने पेमेंट, आपने चेक दिया या फिर कोई भी पेमेंट आपका मान लीजिए कि आपका आता है लेकिन वो रिटर्न होता है, तो रिटर्न चेकलिस्ट में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड बैंक के बगल में रिटर्न चेकलिस्ट। रिटर्न चेकलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो चेक रिटर्न डेट और यहाँ पे पेनल्टी आपको डाल देना है कि भाई मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया लेकिन आपका चेक बाउंस हो गया, या फिर आपने किसी को पेमेंट दिया बराबर बाउंस हो गया, तो चेक रिटर्न आप जब किसी को पेमेंट देंगे और चेक जब आपका रिटर्न होगा उस केस में आपको जो पेनल्टी लगेगी वो आपको पेनल्टी यहाँ पे डाल देनी है, नरेशन डाल देना है, लास्ट में सेव कर लेना है। सिंपल है यहाँ पे। चलिए, तो बैंक ट्रांजेक्शंस कैसे करना है जिसका मैंने फुली डिटेल्स में बारीकी से आप लोगों को बता गया होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कुछ भी क्वेरी कंफ्यूजन्स लगता है कमेंट करें और आपका सवाल हमें पूछें, हम हो सके उतनी जल्दी आपको प्रत्युत्तर देंगे। मिलते हैं एक आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।